ये एक अलमांडा बुश का प्लांट है मित्रों, और ये इसकी मैं हार्ड पुनिंग करती थी और उसके बाद ये फ्लावरिंग पे आ गया है। कुछ फ्लावर इसके मैंने ले लिए हैं अभी गणेश पूजा में, और लेते ही रहती हूँ, फिर भी खिलते ही रहता है। और इसमें मैं कोई खाद नहीं डाली हूँ। आप देखेंगे तो इसके सतह पे ये पूरा दूब लगा हुआ है, पूजा के लिए ज़रूरत होती है बोल के, और ये सूख भी गए, पानी में लगातार ख़राब हो गए हैं। इनको अब निकाल करके इसकी फिर से मैं रिपोर्टिंग करूँगी, तब इसमें अच्छे से फ्लावरिंग आएगा और ये प्लांट भी अच्छा ग्रो करेगा। देखिए, नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज फिर से बादल और बारिश का मौसम है मित्रों, बहुत ही बादल छाया हुआ है। आपको दिखाऊं तो इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे अब बारिश होगी। लेट भी हो गया है, लेकिन दिन भर से ऐसे ही कुछ हो रहा है, बारिश हुआ नहीं है। तो आज मैं जो काम की हूँ वो आप लोगों को शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मेरे लोटस के टब हैं, और ये लोटस के 3 टब आपको साफ़ दिखेंगे। इसमें का काई नहीं निकला है तीसरे का, लेकिन इधर 2 को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दी हूँ। और कुछ इस तरह से जितने इनके हमारे सूखे हुए पत्ते थे, और दोनों के इस तरीके से ये ढेर लगा के रखी हूँ मैं। तो ये काम भी ज़रूरी होता है। तो लगातार बारिश और धूप निकल रहा है तो काई बहुत ज़्यादा आ गया है मित्रों। इसमें का तो काई साफ़ नहीं हो पाया है, लेकिन उधर 2 के काई को मैं बहुत अच्छी तरह से हाथ से निकाली हूँ। इनको मैनुअल ही करना पड़ता है, और कुछ चीज़ से अपन लगाएंगे तो जड़ और हमारे जो उसके ट्यूबर होते हैं वो कटने का डर रहता है। तो ये तीनों ही मेरे लगभग लोटस के ही प्लांट हैं इसमें। तो इन तीनों को मैं साफ़ की हूँ, और इस तरह से अभी इसको हटाऊँगी क्योंकि बादल गरज रहा है, पानी गिरने की संभावना है। एक राउंड काम करके जा चुकी हूँ। और इधर के ये बचे हुए हैं, ये भी कर चुकी हूँ। अच्छा सॉरी, ये तीसरा मेरा है, इसे भी मैं कर चुकी हूँ। ये है पेरी बेबी रेड है ये, तो ये एक वाटर लिली है, तो इसका भी मैं साफ़ की हूँ। तो इस तरह से मेरे 4 टब साफ़ हो गए हैं, आपको दिखेंगे। और ये 2 इधर के बचे हैं, और उधर के भी बाकी बचे हैं। तो छोटी सी आप लोगों से यही चर्चा करनी थी मित्रों कि बारिश के बाद इस तरह के काम हमको अपने गार्डन में करने पड़ते हैं लगातार। ऐसे ही फ्लावर नहीं आ जाते, और ना ऐसे ही छोड़ दिए और काम हो गया, हम इस पे कुछ ना करें, ऐसा नहीं होता है। अल्टरनेट हमको काम करना पड़ता है, बिना काम के कुछ नहीं होता है ना। तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह का मौका मिलता है तो काम करते रहिए। दूसरा मेरी जो टॉपिक थी, जैसे मैं इधर की गुड़ाई की थी, आपको ध्यान होगा अभी 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले, और पानी काफ़ी गिर। तो मैं वही कह रही थी मित्रों कि काम करना पड़ता है। ये सब काम भी हमारे गार्डन के काम हैं। हम लोग बिल्कुल सजा धजा इस तरह से दिखाते हैं, वीडियो बनाती, ये सारे कूड़े आपको नहीं दिखते, तो साफ़ सुथरा दिखता है। और कब की ये काम ये नहीं है, ये काम निकाल करके हमको करना पड़ता है, और ये काम भी करते रहना चाहिए अपने गार्डन में। तो हमारा गार्डन साफ़ सुथरा और मतलब वेल दिखता है। काम ना दिखाएं सही, काम में बहुत टाइम लगता है, नहीं हो पाता है दिखाना। दूसरा मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि मेरे किसी प्लांट में वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है। और जिस दिन मैं इनकी अडेनियम की गुड़ाई की थी ना, उधर इस दिन की कुछ मेरे बोगनविलियास के प्लांट रखे हुए हैं, इन सब की भी मैं गुड़ाई की हूँ, इन सब की भी गुड़ाई की हूँ। तो ये लोग फिर से पानी गिरा है तो फिर से बैठ गए हैं, लेकिन इन लोग अभी भी, इनका मिट्टी हल्का है, एक बार हल्का हो चुका है। तो आज मैं आपको वाटर लॉगिंग का नहीं भी होने से, जैसे वाटर यहाँ पे प्रॉपर ड्रेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब लगातार पानी गिरता है तो कुछ इस तरह से काई जम जाता है। आप देखिए, कुछ इस तरह से काई जम जाता है। और ये क्या होता है, धीरे से लगातार पानी गिरने से हमारा ऊपरी परत जो है पानी के मार से क्या होता है, एकदम सॉलिड हो जाता है। ये भी टाइट हो गया है, देखिए ये भी टाइट होगा, और जब लगातार धूप निकलेगा ना तो ये फट जाएंगे। इस तरह से इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और हमारा मिट्टी जो है बहुत हार्ड हो जाता है। और ये जो काई आप देख रहे हैं, इस प्लांट में काई देखिए, यहाँ पर मैं कुछ गुड़हल की कटिंग लगाई हूँ बैगन के साथ, इसमें भी काई देखिए। और ये कुछ डाल दी थी मैं, चलिए अब दिखाती हूँ। और ये सारे सॉलिड हो गए हैं, देखिए मिट्टी का सरफेस पूरा सॉलिड हो गया है। तो गुड़ाई करना क्यों ज़रूरी है, आज मैं इसी पे आपको थोड़ा सा बता रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि इस तरह से मैं गुड़ाई इनको कर चुकी हूँ। इनके काई आपको नहीं दिखेंगे, ये काई नहीं दिखाई देगा, गुड़ाई हो चुका है एक बार। अब इसमें दवाई वगैरह देना था मेरे को, खाद वगैरह, लेकिन नहीं दी हूँ मित्रों। फ्लावर के लिए प्लांट रेडी है, बस थोड़ा सा इनको बूस्टअप करना है। तो ये जो मैं बता रही थी काई का, ये ऊपर काई जमता है ना, इसका पूरा जाल बन जाता है, एक जाल बन जाता है। और ये क्या करता है, वाटर प्रूफिंग का काम करता है। तो गमले में वाटर प्रूफिंग कैसे होती है, काई के द्वारा होती है। इस तरह से काई का पूरा जाल बन जाएगा, ये इतना सॉलिड हो जाता है कि यहाँ से फिर पानी नीचे नहीं जाता। तो इससे वाटर लॉगिंग भी होती है, पानी नीचे नहीं जा पाएगा,
पत्थर की तरह से मिट्टी हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पर काई वाला यही था, इसलिए मैं इसी प्लांट को आपको दिखा रही हूँ। ये भी देखिए, इसमें भी सेम हाल है। और इसकी मिट्टी को हम अगर ऐसे दबाएं तो चूँकि मेरी मिट्टी हल्की होती है इसलिए ऐसे खुल जाती है, लेकिन अभी लगातार नहीं की हूँ तो इस तरह से सॉलिड फॉर्म में आ गया है। और मैं सभी को पत्थर से भी टिका के रखी हूँ, आप देखेंगे तो इस तरीके से ऐसा टिका दी हूँ। ये भी टिका हुआ है, ये भी इस तरह के पत्थर से टिका हुआ है, इसलिए कि ड्रेन होल से प्रॉपर पानी निकल जाए। तो हमको इस काई के जो जाल हैं, काई का जो वाटर प्रूफिंग लेयर बन चुका है, हमको इसको एक्चुअल में इसी को तोड़ना है ताकि हमारी मिट्टी हल्की हो जाए गुड़ाई करने से, और सिर्फ पानी का ही ड्रेन प्रॉपर ना हो, इसके साथ साथ हमारे पौधे की जड़ों को हवा भी मिले। इसलिए मैं इनकी गुड़ाई की थी। तो ये वाले सारे प्लांट इधर के 8-10 इसके बोगनविलियास के भी गुड़ाई हो चुके हैं। अब इनको मैं अभी नहीं करूँगी। अब जिस दिन इनको खाद दूंगी ना, खाद देने के लिए साइड से गमले की रिम में खाद दूंगी और थोड़ा थोड़ा ऐसे गुड़ाई करके इसको मिक्स कर दूंगी, तो हमारे प्लांट की जड़ों को प्रॉपर हवा मिले, ऑक्सीजन मिले। इसके लिए हमको गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा प्लांट देखिए बहुत हेल्दी है, और हमको ये हेल्दी प्लांट हमको हेल्दी फ्लावर भी देगा। तो इसके लिए हमको इसको तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो वाटर लॉगिंग का यहाँ पर प्रॉब्लम आता है वो काई के जमने की वजह से भी होता है, क्योंकि में एक बारीक रेसे होते हैं काई में। मैं कमल की हटाई हूँ ना, तो पूरे हाथ से भर भर के धागे की तरह होते हैं और पूरा जाल बन जाते हैं बारीक। तो उसी तरह से इसमें भी बारीक जाल बन गया है, और एक जाल बन करके वाटर प्रूफ का काम करता है। मतलब ऊपर से पानी अंदर नहीं जाएगा और ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो सिर्फ वाटर प्रूफ नहीं होता है, ये ऑक्सीजन प्रूफ भी हो जाता है। ऑक्सीजन तक जड़ को नहीं मिलता, क्योंकि इतना सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर हो जाता है, बन जाता है कि हवा जगह मिलेगा तब ना जाएगा मित्रों, हवा भी जाएगा और पानी भी। और चूंकि पानी नीचे जाएगा जब ही ना यहाँ से ड्रेन से निकलेगा, और चूंकि पानी ऊपर इसीलिए दोनों प्लांट में भर रहा था, इधर में तो नहीं भर रहा था लेकिन इसमें भर जा रहा था, लेकिन आधा एक घंटे बाद निकल भी जाता था। तो वही चीज़ मेरे को समझ में आया कि ये चक्कर क्या है। फिर मैं देखी कि अरे वो इसके कारण काई का चक्कर यहाँ भी है। तो मैं सोची चलिए आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। आपके भी कुछ ऐसे प्लांटर होंगे, ऐसे गमले होंगे, ऐसी मिट्टी के ऊपर काई जम गई है, तो आप उसको बेहतर समझ लीजिए कि प्लांट तो हेल्दी है सब चीज़, लेकिन यहाँ पर इसको ऑक्सीजन इसके जड़ को नहीं मिलेगा तो प्लांट हमारा ख़राब भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक टमाटर लगाई थी, ख़राब हो गया है। तो इसको क्या करना है मित्रों, इस तरीके से चलिए हम इसको पत्थर से नीचे उतार लेते हैं, और पत्थर से नीचे उतार करके ऐसी मिट्टियों को, अभी आप पानी गिरा है ना तो ये थोड़े से नरम है, ये देखिए हाथ से। और मिट्टी तो हमेशा कोई भी पौधा आप लगाएं, मिट्टी आपकी पोरस होनी चाहिए। मेरा बस एक ही फंडा है मित्रों कि मिट्टी पोरस होनी चाहिए। देखिए हल्के से गड़ जा रहा है, फिर भी सॉलिड हो गया है। अगर इसी को मैं नहीं करूँगी तो धूप के साथ ये क्या होगा, और भी पथरीला हो जाएगा जब पानी इसकी सूख जाएगी तो। और पथरीला होकर के क्या होगा मित्रों कि इसमें दरार पड़ जाती है। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको हल्का कर ले रही हूँ। एक हाथ के कारण ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इस तरीके से देखिए ये। तो आप भी इस तरह से मिट्टियों को हल्का कर लीजिए, इसको वाटर प्रूफ तक की पोजीशन में मत आने दीजिए, और दरार होने के बाद ही इकट्ठा आप सूखे पर इसको ज़्यादा ताकत लगा करके गुड़ाई करेंगे, उससे बेहतर है कि इसको हल्का कर लें। तो इस तरह से अब क्या होगा, ये देखिए उसी तरह से इसकी भी मिट्टी हल्की हो गई। इसको हल्का हल्का फोड़ लीजिए इस तरह से, कोई टूल्स की मदद से। ये कोई रॉड वगैरह होगा हल्का तो वो ले सकते हैं। देखिए इसकी पूरी मिट्टी को मैंने हल्का कर दिया, ये एक तैयार हो गया। अब इसको हम टिका देते हैं क्योंकि अभी बारिश का लक्षण दिख रहा है। चलिए इसका पत्थर इधर ही है, इस तरीके से मैंने इसको टिका दिया है, ये टिक गया है। अब दूसरे को भी हम इस तरह से पत्थर से नीचे उतार लेते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ कटिंग लगाई हूँ और इसकी मिट्टी को थोड़ा सा छुई थी, तो ये देखिए इस तरीके से ये भी आ जा रहा है, बहुत आसानी से हो जा रहा है। अभी गीला है ना तो बहुत आसानी से हो जाता है। और चूँकि मेरी मिट्टी भी है, ये देखिए एक जैसा, ये एक ना पपड़ी के जैसा निकल रहा है ऊपर का मिट्टी, ये देखिए ये इस तरीके से एक पपड़ी की तरह निकल रहा है, मतलब ये उसी तरह से जम गया है। और बिल्कुल ये कंटिन्यू अगर हमारे यहाँ धूप निकल जाए ना अभी, तो ये पूरा फट जाएगा, ऊपर का लेयर, मिट्टी का लेयर पूरा फट जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर देखिए कटिंग्स भी लगाई हूँ, इसमें से कुछ कटिंग लग जाएंगे, लोकल ही हैं हमारे येलो कलर के। तो ये मुझे देना है, कुछ लोग मांगे रहते हैं, तो मैं इसी के साइड में लगा दी थी। तुरंत मेरे को जगह नहीं मिलता तो मैं ऐसे लगा देती हूँ मित्रों, और लग जाएगा तो इसको मैं निकाल करके पाउच में लगा के उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से 4 कटिंग लगी हुई है गुड़हल की, ये देखिए। लग जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लगेंगे तो भी अच्छी बात है, हम फिर लगा लेंगे। तो बस गार्डन का काम इसी तरह से चलता है मित्रों, कोई समय नहीं होता है, जब समय मिले तभी कर लीजिए।
तो मैं तो बस इसी तरह से काम करती हूँ मित्रों। मैं थोड़ा सा वक्त मिलता है तो आ जाती हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है, और इस तरह के काम को करते रहती हूँ, क्योंकि ये नेसेसरी वर्क हैं। अगर हम प्लांट लगाए हैं तो हमको अपने प्लांट और अपने सॉइल मीडिया और उनके सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी हमको अच्छे फ्रूटिंग और अच्छे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। अच्छे फ्लावर्स आएंगे और उनका कलर भी चटक आएगा, तो उसके लिए इनको खाद पानी भी देना ज़रूरी है। तो चलिए, आज मैं इस तरह से किसी विशेष एक ही प्लांट पर मेरी टॉपिक नहीं है, इसको सभी प्लांट के पौधों पर आप कर सकते हैं अप्लाई। देखिए, ये भी मुझे करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी फिलिंग करनी है। इसमें मिर्ची गुड़हल है और ये चंपा की कटिंग लगी हुई है लास्ट ईयर की, और इसी तरह से है। लास्ट ईयर मतलब बरसात में नहीं लगाई थी, बाद में लगाई हूँ ठंड में। और इसी तरह से ये भी एक बोगनविलिया है, और ये भी वेरीगेटेड लीफ वाला बोगनविलिया है। तो इन सब में मैं कर चुकी हूँ, बस काम ही कर रही थी मित्रों। फिर से इनको साफ़ करने आई थी, तो मैंने कहा चलिए आपको ये बात भी होनी चाहिए। कई बार हम सब गार्डन चैनल देखते हैं ना, तो क्लीन क्लीन सब दिखता है, तो हमें खुद में वो फीलिंग आ जाती है कि अरे मेरे यहाँ तो गंदगी है। मैं काम करती हूँ, पता नहीं सब कितना सफाई से रखते हैं, मैं कैसे गंदा रखती हूँ। मुझे तो कभी कभी आ जाता है मित्रों, इतने दिन से गार्डनिंग कर रही हूँ, फिर भी ये चीज़ मेरे अंदर आ जाती है। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों से ये शेयर की कि नहीं, काम करते समय हमें इस तरह के पिक्चर भी देखने को मिलते हैं, और इनके पीछे लगे रहना पड़ता है, तब जा कर के हमको इस तरह से नीट और क्लीन टब दिखेंगे, नीट क्लीन पॉट दिखेगा, मिट्टी गुड़ी हुई दिखेगी। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने वाटर लॉगिंग की स्थिति से बाहर आ सकें। अगर हमारा काई जाल जमा लिया है तो वाटर प्रूफ का काम कर रहा है, ऑक्सीजन प्रूफ का काम कर रहा है, ऑक्सीजन तक हमारी जड़ों को नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं लेंगे। तो बस मित्रों, इसी तरह से है काम। तो इसी तरह का काम भी करते रहना पड़ता है, और गार्डन में हर तरह की सीन आपको दिखाई देंगे, कभी कचड़े में, कभी गंदगी में, और उसके बाद जब फ्लावरिंग होता है, प्लांट वेल डेकोर हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। देखिए, लाइट जल गया हमारे यहाँ, शाम हो गया है, लगभग 6:30 से ऊपर हो गया, अंधेरा होने वाला है। तो बस मित्रों, यही आप लोगों से बातें कुछ शेयर करनी थी। आपके पास भी इस तरह से काई जम गया है किसी प्लांटर में, मिट्टी में, तो आप उसको इस तरह से गुड़ाई करके हल्का कर लीजिए। तो गुड़ाई करने के बाद प्लांट का लुक जो है वो बहुत ही अलग होता है मित्रों। आप देखिए, बहुत सुंदर दिखते हैं। गुड़ाई कर देने के बाद उनका एक अलग लुक आ जाता है। चलिए, मेरी ही छाया आ रही है यहाँ पर। ये मिट्टी भी हल्की हो गई, अब पानी बराबर ड्रेन हो जाएगा, ऊपर से नीचे भी जाएगा और जल्दी निकलेगा भी। और दूसरी चीज़, मिट्टी हल्की हो गई, अब यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी जाएगी, तो ये सूखेगा भी मिट्टी जल्दी पानी गिरने के बाद। और उसके अलावा हमारे जो प्लांट की जड़ें हैं वो अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएंगी, और हमारा प्लांट हेल्दी होगा। इसी तरह से इधर भी देखिए, मैं सब में गुड़ाई कर चुकी हूँ। अब इस इनको मैं फर्टिलाइज़ करूँगी, तो आप लोगों से शेयर करूँगी। ये भी इसी तरह से खुल गया है, देखिए मैं सब खोल दी हूँ। तो बस इस तरह से मेरे प्लांट्स चल रहे हैं मित्रों। आपके पास भी जब थोड़ा समय भी मिले तो आप थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दो दो गमला करके करते रहिए। एक साथ में काम नहीं होता है, तो काम को आप इस तरह से पार्शियल करते रहिए, थोड़ा थोड़ा, और आपके प्लांट भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। वर्कलोड नहीं होता। बस आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें मित्रों। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक कहावत है इस तरह से, जब हम, ये तो प्लांटर है ना हम लोग, मतलब पॉट मेथड पे प्लांटिंग कर रहे हैं, मतलब गमलों में हमारे प्लांट्स लग रहे हैं, फ्लावरिंग्स लग रहे हैं, फल फूल लग रहे हैं। जैसा कि मैं चीकू लगाई हूँ, टमाटर लगा लेती हूँ, ऐसे बैगन लगे हुए हैं। तो ये हमारी जो है ये पॉट कल्चर कहलाती है, मतलब गमला संस्कृति। और गमला संस्कृति के हम लोग मुख्य पार्ट हैं। हमारी जो पीढ़ी है, सब गमले के द्वारा हम लोग अपनी कमियों को पूरा कर रहे हैं, रूट टॉप गार्डनिंग करके अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं। और चाहते हैं थोड़ी बहुत, 2 सब्जी, 2 करेला भी मिल गया तो खुश, 1 बैगन मिल गया तो महा खुश। तो इस तरह का काम हम लोग का चलता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की कहावत के बारे में बात कर रही थी कि जब इस तरह से ज़मीन में कोई पौधे लगाए रहते हैं, और ज़मीन में इस तरह की बखरी तैयार की जाती है ना, बाड़ी बोलते हैं, जहाँ सब्जी भाजी उगाए जाते हैं, तो वहाँ पर जब इस तरह से निंदाई गुड़ाई करते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। क्यारियाँ बनी होती हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लांट्स लगे होते हैं। और गुड़ाई करने से हम इस मौसम के बाद में जैसे ही ऐसी पानी रुकता है, तो हम जो अनवांटेड जो ग्रास होते हैं, घास लगी रहती है, उनको हम निकाल करके जब अरेंज करते हैं, सफाई करके निकलते हैं, तो एक प्यारा सा कहावत बोलते हुए निकलते हैं कि नींदे कोड़े बारी और पहने ओढ़े नारी।
छत्तीसगढ़िया होंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो भी समझ गए होंगे। नींदे कोड़े बारी, जहाँ पेड़ पौधे हमारे सब्जी भाजी वाले लगते हैं ना, उनको बारी बोलते हैं। तो नींदे कोड़े बारी, निंदाई गुड़ाई के बाद सजा सौरा बाड़ी, और पहिने ओढ़े नारी, मतलब सज संवर करके अच्छे से पहन करके तैयार होती है नारी, तो जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी खूबसूरत बाड़ी भी दिखता है। तो धन्यवाद मित्रों। कहावत के ऊपर भी कुछ कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लें।